ओम गणेश हरिओम जय माता दी। सर्वप्रथम कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं और चैत्र माह की यह महान नवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत लोगों ने जैसे मुझे प्रैक्टिकली मेरी दोनों चैनल पे पूछा है, रीजनल चैनल पे भी और इस चैनल पे भी, कि जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि 9 पाठ सिंध कुंजिका स्तोत्र के, 9 पाठ जैसे दुर्गा सप्तश्लोकी के और 9 पाठ दुर्गा 32 नाम माला के जैसे हर कोई करता है, लेकिन उसको संकल्प के साथ, मतलब क्या संकल्प लेना, कैसे विनियोग करना, क्या हर बार 9 पाठ में विनियोग करना है या फिर उसका अनुष्ठान घर में कैसे किया जाता है, आज मैं प्रैक्टिकली वो आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं एक अपनी तरफ से विनती करूंगा, बहुत लोग मुझे ये कई सालों से, मतलब ये जो 9 पाठ का अनुष्ठान करते हैं नवरात्रि में, वो व्हाट्सएप में, ईमेल में हमारे साथ बहुत अनुभव शेयर करते हैं। मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप इस वीडियो के नीचे भी अपना अनुभव साझा करें, ताकि बाकी लोग भी अगर वह पढ़े तो उनको भी एक आत्मविश्वास जगे, एक श्रद्धा जगे और वो भी अपने एक भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें। अब मैं आपको बताऊं तो जैसे कुछ कुछ चीज़ें, सर्वप्रथम इस अनुष्ठान को या कोई भी अनुष्ठान अधिकतर होता है, उसमें बैठने के लिए आपको अपना खुद का आसन रखना है। ये तीनों पाठ का संगम, तीनों शक्तिशाली पाठ का संगम जो है, महा त्रिशक्ति या त्रिपाठ भी कह सकते हैं, उसके लिए सिर्फ ये करना है कि घर में ही माता रानी की मूर्ति के सामने या उनकी तस्वीर, फोटो के सामने, माता रानी की राइट हैंड साइड में दाई और आप गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित करें। बाई और भी मैंने घी का रखा है दीपक, लेकिन आप चाहे तो तेल का भी दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे तिल के तेल का हो, चाहे सरसों का हो, चाहे कोई और तेल हो, लेकिन आप प्रयोग कर सकते हो। बीच में मैंने धूप बत्ती रखी है, हालांकि मैं वो फिर बाद में साइड में कर लूँगा। तो इस तरह से पहले आप पहले से ही सब प्रिपरेशन कीजिए। फिर मैंने यहाँ एक तांबे के कलश में थोड़ा सा जल लिया है संकल्प और विनियोग के लिए, और वो जो जल विनियोग का होगा मैं इसमें डालूंगा कांस्य पात्र में। आप चाहे तो कोई भी पात्र ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि कांस्य का ही बर्तन या पात्र चाहिए। फिर वो जो जल संकल्प का और विनियोग का होगा वो किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर दीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं। ये जो 3 महापाठ है, तीनों शक्तिशाली जो अद्भुत माता जी के सर्वप्रिय पाठ है, वो शुरू करेंगे, जो प्रैक्टिकल में अब आपको करके दिखाने वाला हूँ। सर्वप्रथम आचमन करेंगे, फिर संकल्प करेंगे और फिर विनियोग से इन पाठों की शुरुआत हम करेंगे। आसन ले लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बता दी है। माता रानी के सामने 2 दिए प्रज्वलित करने हैं। 2 दियों के साथ धूप बत्ती भी, स्वयं धूप बत्ती भी अगर संभव है तो वह भी प्रज्वलित कीजिएगा। उसके बाद जो आचमन आदि और संकल्प आदि करने के लिए जो पात्र है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सर्वप्रथम आचमन से शुरुआत करनी है। 3 बार आचमन करना है। ओम ह्रीम केशवाय नमः, ओम ह्रीम नारायणाय नमः, ओम ह्रीम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। चौथी बार अपना हाथ धो दीजिए। फिर स्वच्छ टॉवल से, नैपकिन से या जो भी स्वच्छ कपड़ा रखा हो, अपने हाथ पोंछने के लिए अपना उससे हाथ साफ कर दीजिए। अब उसके बाद सर्वप्रथम आता है संकल्प, जिसके विषय में बहुत लोगों ने पूछा है कि हम यह अनुष्ठान तो करते हैं लेकिन संकल्प क्या करें, संकल्प कैसे करें। तो देखिए, संकल्प के लिए जैसे आप आचमनी में भी ऐसे जल ले सकते हो, और मैं यही कहूँगा आचमनी से ज़्यादा सब संकल्प लेते हैं ना, तो अपने हाथ में ही जल लीजिए। हाथ में जल लिया। अब संकल्प क्या करना है, तो जैसे कोई भी संकल्प होता है तो तिथिरे विष्णु तथा बारो नक्षत्र विष्णु रेवच योगश्च करणश्चैव सर्व विष्णुमयम जगत, यहीं से शुरुआत होती है। तिथि वार नक्षत्र जो है वो सारा विष्णु भगवान में समाविष्ट है। तो 3 बार बोलना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। संस्कृत आदि जब हम संकल्प करते हैं तो उसमें माह, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, गोत्र, नाम सब कुछ उच्चारित करते हैं। लेकिन जब आप हिंदी में चाहे तो ऐसे भी संकल्प ले सकते हो, लेकिन जब अनुष्ठान पर्व हो तो आप कैसे संकल्प करें, तो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। 3 बार आपको विष्णु भगवान का स्मरण करना है और फिर शुरुआत करनी है कि हे माता रानी, हे कुलदेवी मैया, आज से शुरू होने वाले यह नवरात्र अर्थात चैत्र माह की इस नवरात्रि में मैं 9 पाठ श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, 9 पाठ दुर्गा सप्तश्लोकी का और 9 पाठ दुर्गा 32 नाम माला का
करूंगा या करूंगी, किसके लिए, अब आया मेन उद्देश्य, किस लिए आप करोगे। तो उस टाइम पे आपको बोलना है, जैसे मैं विद्यार्थी हूं तो मैं बोलूंगा कि विद्या प्राप्ति हेतु, या फिर विद्या में जो विघ्न आते हैं उसका निवारण हो उसके लिए, या फिर मेरे जन्म कुंडली में ऐसे कोई ग्रह है जिसकी वजह से मुझे विद्या ग्रहण करने में दिक्कत होती है, वह दोषों का नष्ट हो, विनष्ट हो, नाश हो, विनाश हो, उसके लिए मैं 9 दिन तक यह पाठ करूंगा या करूंगी, ऐसा संकल्प कर सकते हो। अब उस टाइम पे फिर अधिक डिटेल में ना जाए, क्योंकि वह स्वयं आप कर रहे हो। जैसे अधिक डिटेल का मतलब है तिथि, माह, योग, नक्षत्र, करण, नाम आदि, ये मैं एक बेसिक आपको विधान बता रहा हूँ। अब उसी के जैसा मतलब मानिए किसी की कोई महादशा खराब चल रही है, या मैं कहूँगा कि चलो किसी को लक्ष्मी धन की प्राप्ति करनी है, कर्ज से मुक्ति होना है, तो वो लोग कैसे संकल्प करें, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तो आपको ये ऐसा संकल्प करना है। अब ऐसे संकल्प शुरुआत करके फिर क्या बोलना है कि आज से शुरू होने वाली यह जो चैत्र माह की नवरात्रि है, उस नवरात्रि के 9 दिन तक हे माँ कुलदेवी, हे माँ दुर्गा, मैं 9 पाठ श्री सिद्ध कुंजिका के, 9 पाठ सप्तश्लोकी दुर्गा के और 9 पाठ दुर्गा 32 नाम का पाठ अनुष्ठान यथाशक्ति करूंगा या करूंगी। मैं किसके लिए करना चाहता हूँ, तो हे माँ, सर्वप्रथम आपकी मुझे कृपा प्राप्त हो, मेरे घर में कोई अलक्ष्मी हो तो उसका विनाश हो, और 10 प्रकार की मुझे लक्ष्मी प्राप्त हो, और वो भी स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हो जो मेरे घर में सदैव निवास करे। तो इसलिए मैं 9 दिनों तक यह अनुष्ठान करूंगा या करूंगी। बस ऐसे संकल्प करके जो जल है वह आप किसी पात्र में छोड़ दीजिए। अब ये तो मैंने 2 उदाहरण दिए, हर एक की कामना अलग होती है, तो हर एक की अपनी अपनी कामना के अनुसार, जो अच्छी कामना हो उसके अनुसार ऐसे संकल्प करें, और फिर हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम हम पाठ करेंगे श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, और जैसे हमारे पास इसका विनियोग भी है, और आपने पहले देखा भी होगा कि हमने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है। तो सबसे पहले विनियोग के लिए जो है हाथों में जल पकड़ सकते हो, या फिर आप आचमनी में भी ऐसे विनियोग के लिए जल पकड़ सकते हो। तो जल ऐसे ग्रहण करके पकड़ के ओम अस्य श्री कुंजिका स्तोत्र मंत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री त्रिगुणात्मिका देवता ओम ऐं बीजम ओम ह्रीं शक्तिः ओम क्लीं कीलकम मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः, ऐसा बोल के यह जल छोड़ दीजिए। अब यहाँ से पाठ शुरू करना है। ओम श्री शिव उवाच ओम शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडीजापः शुभो भवेत् न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सुक्तं नापि ध्यानं च नन्यासो न च वार्चनं कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम् ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिनि जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम बीम बुम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शिम शुम मे शुभम कुरुम हुम हुम हुमकार रूपिण्यै जम 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 जम्बनादिनी ब्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं शं विं दुं ऐं विं हं क्षं दिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पिं पुं पार्वती पूर्णा खां खिं खुं खेचरी तथा सां सिं सुं सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनं सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा श्री
दुर्गार्पणमस्तु। इसके पश्चात हम अब दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करेंगे। ओम शिव उवाच ओम देवी त्वं वक्त सुलभे सर्वकार्य विदायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनं मया तवैव स्नेहेनाम् अप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। इसका भी विनियोग है, तो आचमन भर के ऐसे जल पकड़ना है और फिर विनियोग बोलना है। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप छंदाः श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी श्री महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ऐसा बोल के जल पात्र में छोड़ दीजिए। ओम ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थ हि स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदनीया सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयप्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनं। श्री दुर्गार्पणमस्तु। इसके पश्चात अब हम श्री दुर्गा 32 नाम माला का पाठ करेंगे। ओम दुर्गा दुर्गार्ति शमनी दुर्गा पद्वे निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गा साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गा निहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम अविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञान संस्थान दुर्गमध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवाः पठेत् सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः। श्री दुर्गार्पणमस्तु। श्री दुर्गे मात की जय। तो बस इसी प्रकार से सरलता से सहजता से शांतिपूर्ण तरीके से आप 9 के 9 दिन इस प्रकार से अनुष्ठान कर सकते हैं। अब यह जो एक प्रश्न था, जैसे अगर हमने सिद्ध कुंजिका सूत्र के 9 पाठ किए तो क्या हमें 9 बार विनियोग लेना होगा? जी नहीं। सप्तश्लोकी दुर्गा के 9 पाठ किए तो क्या 9 बार विनियोग लेना होगा? जी बिल्कुल भी नहीं। जब आप 9 पाठ करते हो तब पहले पाठ में ही विनियोग लेना है, जैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, वैसे ही सप्तश्लोकी दुर्गा का। और दुर्गा 32 नाम माला में विनियोग नहीं है, तो उसमें कोई यह प्रश्न आता ही नहीं है। हाँ, पहले दिन से लेकर 9 दिन तक, जब एक एक दिन के बाद, जैसे मैंने पहले दिन में अगर यह 9 पाठ का अनुष्ठान किया तो मैं विनियोग पहले पाठ में एक बार लूंगा। अब दूसरे दिन से जब मैं फिर से यह 9 पाठ का अनुष्ठान आरंभ करूंगा तो मुझे विनियोग तो हर बार लेना ही है, एक एक बार, 9 पाठ बार नहीं कह रहा हूं। जैसे मैंने पहले दिन यह पाठ किए 9 पाठ, तो मैंने विनियोग एक बार लिया। अगर मैं दूसरे दिन अब यह पाठ करूंगा तो मुझे दूसरे दिन भी एक ही बार विनियोग लेना है। इन शॉर्ट में विनियोग पहले पाठ में ही लेना है, प्रतिदिन बार बार नहीं लेना है। वैसे ही संकल्प भी एक ही बार लेना है, क्योंकि संकल्प में हमने ऑलरेडी बोला कि मैं 9 दिन तक पाठ करूंगा या करूंगी। जो लोग यह अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, जैसे मैं कहूँ गर्भवती महिलाएं, उनको अनुष्ठान नहीं करना है, लेकिन ये पाठ कर सकते हैं। अनुष्ठान का मतलब कि उनको जो नियम होते हैं कि उपवास आदि, उनको वो करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसी पद्धति से वो पाठ अवश्य कर सकते हैं। अगर कोई अस्वस्थ है, चिंता मत करे, वो ऐसे पाठ कर सकते हैं।
बच्चे बूढ़े हैं जो करने में सशक्त नहीं है, अशक्त है यह पाठ, ऐसे अनुष्ठान, तो वो अनुष्ठान आदि कर सकते हैं, उनको कोई नियम लागू नहीं होते। लेकिन जो लोग नियम सहित यह पाठ या ये अनुष्ठान 9 दिन तक करना चाहते हैं तो उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। संभवतः उनको भूमि शयन करना है, मांस मदिरा आदि तामसिक खुराक से, तामसिक आहार से बचना है। जहाँ तक जितने भी हो सके सत्कर्म करना है और ऐसे ही अनुष्ठान पूर्ण करना है। और 9 दिन के बाद आप चाहो तो प्रतिदिन ऐसे ही एक एक पाठ करें, और जब एक एक बार भी पाठ करते तब विनियोग तो होता ही है, विनियोग वाला जल पवित्र जगह पर विसर्जित कर सकते हो। घर के सारे सदस्य उसे ग्रहण भी कर सकते हैं। घर में नकारात्मकता लग रही है तो घर में वह जल छिड़क भी सकते हैं या किसी पेड़ पौधे में डाल भी सकते हैं। इस प्रकार से 9 दिनों तक सिद्ध कुंजी का सूत्र, 9 दिनों तक सप्तश्लोकी दुर्गा और 9 दिनों तक दुर्गा 32 नाम माला पाठ का अनुष्ठान ऐसे ही कर सकते हैं जैसे मैं स्वयं भी ऐसे ही करता हूँ। फिर भी इस विषय में और कोई संदेह है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। जैसे मुझे जितने प्रश्न शायद हो सकते हैं आपके मन में हो, और जो प्रश्न मुझे आपने पूछा था उसके अकॉर्डिंग मैंने उत्तर दे दिया है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा उचित और शॉर्ट आंसर देने की। इस विषय में अगर कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी। और आप सभी को मेरी ओर से चैत्र माह की नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।